टाइटैनिक। देखो, टाइटैनिक के बारे में यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन जो एक्चुअल टाइटैनिक की स्टोरी है ना, शायद ही किसी ने आपको बताई हो। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि टाइटैनिक को बनाया कैसे गया था। टाइटैनिक को अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाले शिप क्यों कहा जाता था। सबसे पहले ये जानो कि टाइटैनिक की जो लेंथ थी ना, जो लंबाई थी, वो थी 882.5 फीट, 269.1 मीटर बनती है। उस वक्त उसकी लंबाई इतनी थी और इसकी जो चौड़ाई थी वो 92.5 फीट थी। टाइटैनिक को अनसिंकेबल शिप क्यों माना जाता था? क्योंकि टाइटैनिक को अनसिंकेबल शिप दो सबसे बड़ी मेन वजह थी जिसकी वजह से टाइटैनिक को अनसिंकेबल शिप यानी कभी न डूबने वाली शिप माना जाता था। सबसे मेन और सबसे पहली वजह थी वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। टाइटैनिक में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे और डिज़ाइनर का कहना था कि अगर टाइटैनिक में 4 कंपार्टमेंट्स तक भी अगर पानी भर जाए तब भी टाइटैनिक नहीं डूबेगा। और दूसरी सबसे मेन वजह थी डबल बॉटम हुल। टाइटैनिक के पास डबल बॉटम हुल था जो पानी से लीक होने की सूरत में ज़्यादा हिफाजत फराहम करता था। यही दो वजह थी जिसकी वजह से इंजीनियर्स और मीडिया ने इसको दुनिया का सबसे सेफ शिप बता दिया। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि इसको सिर्फ खुदा ही डुबा सकता है, उसके अलावा इसको कोई नहीं डुबा सकता, ये अनसिंकेबल है। लेकिन कैसे उन लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए? तो आइए इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टोरी बताता हूँ टाइटैनिक के बारे में, जो एक्चुअल स्टोरी है। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे स्टोरीज़ है, मैंने खुद देखी है, लेकिन जो एक्चुअल स्टोरी है ना वो कोई नहीं बताता। जो मूवी में बताए गए हैं वो आगे शेयर करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। On Wednesday, April the 10th, 1912, in brilliant sunshine, although the day was cold, the unsinkable Pride of the White Star Line left Southampton. She was commanded by Captain Smith, Commodore of the White Star Fleet, and this was to be his last appointment before retiring. A crowd had gathered on the pier to watch her leave her moorings. The Titanic was a new breed of luxury liner. There was something about the Titanic. It was so very formal. It was so stiff. But we were sleeping 6 in a bunk, and we were treated like as if we were in a third-class restaurant as regards the food. देखो, टाइटैनिक का जो पूरा नाम था ना वो RMS टाइटैनिक था। इसका जो ओनर था ना, जो मालिक था, उसका नाम व्हाइट स्टार लाइन था, जिसने इस टाइटैनिक को बनवाया था या बनाया था। देखो, RMS टाइटैनिक ये एक बरतानवी समुद्री जहाज था जो 15 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी तक अपने पहले सफर के दौरान आइसबर्ग से टकराने की सूरत में डूब गया था। अंदाजे के मुताबिक 2224 मुसाफिरों में से 1496 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे ये वाक़या उस वक्त किसी एक जहाज़ के डूबने का सबसे गमगीन वाक़या था। देखो, वैसे एक्चुअल में तो बताया जाता है कि 1496 की मौत हो गई थी, लेकिन इस हादसे में हलाक होने वालों की तादाद 1512 थी। टाइटैनिक ने अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के लिए अपने सफ़र का आगाज़ साउथहैम्पटन से किया था, लेकिन ये शिप शुमाली बहर ओकियानूस में डूबा। इसका मलबा अब भी समुद्र में 3 या 4 हज़ार गहराई में पड़ा हुआ है। अपने सफ़र के आगाज़ के चौथे और 5वें रोज़ के दरमियानी शब इसमें सवार 512 लोगों की ज़िंदगी का चिराग उस वक्त घुल गया जब ये समुंदर का बादशाह बर्फ़ के गाले से टकराकर 2 टुकड़े में हो गया। देखो, वैसे वो रात के वक्त डूबा था, रात के वक्त जो आइसबर्ग थी उससे टकराया था। उस वक्त शायद टाइम हो चुका होगा 11:40 मिनट। 11:40 पर ये आइसबर्ग से टकराया था और लगभग 2 घंटे लगे थे इसको डूबने में। लाइफ बोट्स के जरिए से टाइटैनिक से सिर्फ 722 मुसाफिर बच पाए। इनमें कंपनी का मालिक इसमें भी शामिल था, जो ख्वातीन और बच्चों को डूबते जहाज में छोड़कर एक कश्ती के जरिए चुपके से निकल गया। इस खुदगर्जी पर वो पूरी जिंदगी नफरत का निशाना बना रहा। इसे टाइटैनिक का बुज़दिल और ब्रूस इसमें कहा जाता था। उस वक्त तो ब्रूस इसमें बच गया टाइटैनिक से, लेकिन 1937 को गोशा तन्हाई में चल बसर की कहानी वही ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ जहाज़ का कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ बेशतर अमले के साथ ख्वातीन और बच्चों को बचाने की कोशिश में खुद डूब कर इंसानियत पर एहसान कर गया। वो आखिरी आदमी था जिसने जहाज़ से छलांग लगाई। एक आदमी आखिरी कश्ती की तरफ तैरते हुए लिपका तो एक शख्स ने कहा कि ये पहले ही ओवरलोड है। इस जवाब पर तैराक पीछे हट गया और कहा, ऑल राइट बॉयज़, गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू।
ये कोई और नहीं था, ये जहाज़ का कप्तान 62 साला एडवर्ड जॉन स्मिथ था। दूसरों पर अपनी जान निछावर करने के अजीम जज्बे को खराज तहसीन पेश करने के लिए इसका मुजस्मा स्टीफोर्ड में नस्ब किया गया।